जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सीपीसीटी के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीपीसीटी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। यानी ये 10 से 15 बार सीपीसीटी के प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक रिपीट हुए हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि इतनी बार रिपीट हो रहे हैं। यदि आप इन टॉपिक्स के नाम जानना चाहते हो और आप जुलाई का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉपिक्स की कड़ी में सबसे पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यहां से अभी हाल ही का जो मे का एग्जाम हुआ है वहां पर क्वेश्चंस था पोर्टेबल कंप्यूटर का, मेनफ्रेम कंप्यूटर का। इससे पहले आने वाले पेपर्स के अंदर भी क्वेश्चंस आता है कि बताओ भाई माइक्रो कंप्यूटर कौन सा होता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर हुआ या पोर्टेबल कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप, बुकनुमा कंप्यूटर। इस प्रकार के क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रिंटर तो नाम आपने सुना ही होगा। यदि आपने सीपीसीटी का पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि प्रिंटर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको पता है कि प्रिंटर के बारे में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट से पिन कर दीजिएगा कि प्रिंटर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, सीपीसीटी के हर एक एग्जाम के अंदर यहां से करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चंस बनते हैं प्रिंटर से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर मैंने इनपुट से भी क्वेश्चंस आते हैं और आउटपुट से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने इनपुट और आउटपुट दोनों को मिलाकर यहां पर पेरिफेरल डिवाइसेस नाम दिया है। अभी हाल ही के पेपर के अंदर यहाँ इसके अंदर बार बार प्रश्न आता है MICR कहां प्रयोग किया जाता है ना। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि बिना बटन के यूज किया जाता है ना। और बहुत सारे डिवाइसेस के यहाँ क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैंने यहाँ पेरिफेरल डिवाइसेस के अंतर्गत रखा हुआ है। देन इसके बाद क्वेश्चंस आया था सॉफ्टवेयर का। एक क्वेश्चंस का सॉफ्टवेयर का वेरिएशन ये था कि निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। या कभी कभार ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस आ जाते हैं, मालवेयर से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि इसी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर वो टॉपिक्स हमारे आते हैं। देन इसके बाद मेमोरी है। ये किसी से छुपा नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों मेमोरी, जहां से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे कि रैम क्या है, रोम क्या है, हार्ड डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चंस, हार्ड डिस्क के टैब से रिलेटेड क्वेश्चंस, मेमोरी यूनिट से, केबी, जीबी, एमबी, इस प्रकार से यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर सिस्टम, नो डाउट दोस्तों, अभी हाल ही के पेपर के अंदर प्रश्न आया था वंस कॉम्प्लीमेंट का। एक टॉपिक दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया होता, आपसे बोला था इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बता दीजिएगा। ये हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, मतलब कन्वर्जन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहां पर कुछ कोड से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज कोड, जैसे BCDIC बाइनरी कोडेड डेसिबल इंटरचेंज कोड, ये आ जाते हैं। अगर आप डिटेल्ड तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चलेगा। एक्सेल, नो डाउट यहां से 2 ही टॉपिक हैं जो क्वेश्चंस बनते हैं। वो एक जो टॉपिक है वो है चार्ट, दूसरा टॉपिक है फंक्शन, और कोई तीसरा टॉपिक नहीं है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। मेरे दोस्तों, सीपीसीटी का अगर बॉस कहा जाए, सीपीसीटी एग्जाम का अगर हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाए तो वो है MS वर्ड। करीब करीब 15 से 16 या 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो MS वर्ड से क्रिएट होते हैं। तो नो डाउट ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ कमेंट से भी, कमांड से क्वेश्चन आते हैं, लाइनेक्स की कमांड आ जाता है, यूनिक्स की कमांड आ जाता है ना। विभिन्न प्रकार की कमांड यहाँ देखने को मिलती हैं। डाउनलोडिंग से भी क्वेश्चन आता है, अपलोडिंग से भी प्रश्न देखने को मिलता है। क्रिप्टोग्राफी, नो डाउट कि भाई साहब सिफर टेक्स्ट क्या है, सिंपल टेक्स्ट क्या है, सिफर टेक्स्ट से इनक्रिप्शन की प्रक्रिया क्या है, डिक्रिप्शन की प्रक्रिया क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। गूगल ड्राइव, ईमेल से क्वेश्चन आते हैं। नो डाउट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो गूगल ड्राइव से क्वेश्चन आएगा, गूगल ड्राइव से नहीं आएगा तो ईमेल से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन प्रश्न आएगा जरूर। देखिएगा, एक आता है वेब ब्राउजर से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ई कॉमर्स हुआ, प्रोटोकॉल हुआ, एक्सटेंशन नेम हुआ। ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं ये दोस्तों इतने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि यहां से क्वेश्चंस बनता ही है। ऐसा नहीं है कि ओनली इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पेपर बनता है सीपीसीटी का, जी नहीं, लेकिन इनके बिना सीपीसीटी का पेपर नहीं बनता है, ये जरूर फाइनल है। तो अगर ये टॉपिक सारे आपके आते हैं तो आपके मैं 52 में से मार्क्स समझता हूं 37 से 40 के लगभग मार्क्स यहां से आपको अवेलेबल हो जाते हैं अगर ये टॉपिक्स आपको याद हैं तो। यदि आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। 1-2 ही सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ज्यादा सीट्स नहीं है, क्योंकि हम फिक्स सीट लेते हैं ताकि बेहतर से बेहतर आपको प्रिपरेशन करा सकें। इस वीडियो को थोड़ा बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इसका इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके कि वो कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। मिलता है आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।